नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। जब समय अपने सबसे अंधकारमय युग में था, जब धर्म कमज़ोर पड़ चुका था और अधर्म अपने चरम पर था, तब संसार में भय था, अन्याय था और अहंकार अपने चरम पर था। ऐसा लगता था जैसे सत्य अब समाप्त हो चुका है। उसी समय एक ऐसे राक्षस का उदय हुआ जिसने स्वयं को अमर समझ लिया। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे लगभग अजय बना दिया। और फिर उसने घोषणा की, इस संसार में केवल मैं ही पूजनीय हूँ। जो भगवान विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन उसी अंधकार में एक दीपक जल रहा था। वह था प्रहलाद, एक छोटा बालक, लेकिन उसकी भक्ति पर्वतों से भी मजबूत थी। उसे डराया गया, समझाया गया, धमकाया गया, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता, भगवान हर जगह है। यह बात अहंकार को स्वीकार नहीं थी। जब अधर्म की सीमा टूटने लगी तब ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। अब समय आ चुका है एक ऐसे अवतार का जो न पूर्ण मनुष्य था, न पूर्ण पशु, न दिन में सीमित, न रात में बंधा। वह अवतार था नरसिम्हा। यह केवल एक कथा नहीं, यह धर्म और अधर्म बीच युद्ध, अंतिम युद्ध की शुरुआत है। और फिर एक खंबे ने इतिहास बदल दिया। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता कहा गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। इन अवतारों को कहा जाता है दशावतार। हर अवतार केवल एक रूप नहीं बल्कि एक संदेश है। मत्स्य अवतार जीवन की संरक्षा, कुर्म अवतार संतुलन की नींव, वराह अवतार पृथ्वी की रक्षा, नरसिंह अवतार अहंकार का अंत, वामन अवतार विनम्रता की जीत, परशुराम अवतार न्याय का क्रोध, राम अवतार मर्यादा, कृष्ण अवतार कर्म और प्रेम, बुद्ध अवतार करुणा, कल्कि अवतार भविष्य का न्याय। हर अवतार धर्म को नई दिशा देता है। लेकिन इन सभी अवतारों में एक अवतार ऐसा है जो सबसे अलग और सबसे रहस्यमय है, नरसिंह अवतार। यह रूप है जो क्रोध भी है और न्याय भी। यह वह क्षण है जहाँ भगवान स्वयं अहंकार के सामने खड़े होते हैं। जब शब्द, नियम और तर्क सब असफल हो जाते हैं, तब प्रकट होता है दिव्य न्याय का रूप। नरसिंह कोई सामान्य रूप नहीं थे। न वह पूर्ण रूप से मनुष्य थे, न पूर्ण रूप से सिंह। उनका शरीर आधा मानव का था और आधा सिंह का था। उनकी आंखों में अग्नि थी और गर्जना में न्याय। यह रूप किसी कल्पना का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। क्योंकि अधर्म को केवल प्रेम से नहीं, कभी कभी दिव्य शक्ति से रोकना पड़ता है। हिरण्यकश्यप को एक ऐसा वरदान मिला था जिसे वह अपनी सुरक्षा समझता था। लेकिन वह भूल गया था कि ईश्वर किसी नियम में बंधे नहीं होते। न दिन, न रात, न अंदर, न बाहर, न मनुष्य, न पशु, फिर भी न्याय होना तय था। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह सत्य के सामने टिक नहीं सकता। न वह पूरा मनुष्य थे, न वह पूरी तरह पशु। वे थे न्याय का दिव्य रूप। और फिर एक खंबे ने ब्रह्मांड का निर्णय बदल लिया। समय के प्रभाव में एक ऐसा असुर जन्मा जिसकी शक्ति केवल शरीर की नहीं बल्कि अहंकार की थी। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तप किया, इतना कठोर कि स्वयं ब्रह्मा भी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से एक असंभव वरदान मांगा, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना मनुष्य, ना पशु। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन वही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार का कारण बन गया, क्योंकि वह समझ बैठा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने पूर्ण राज्य में आदेश जारी किया, अब इस संसार में केवल मैं ही पूजनीय हूँ। उसने मंदिर तोड़ दिए, देवताओं की पूजा बंद करा दी और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। धीरे धीरे राज्य में भय फैल गया। लोग अपने ही भगवान का नाम लेने से डरने लगे। मंदिरों में सन्नाटा था। हर ओर केवल एक ही नाम गूंजता था, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे कठोर दंड दिया जाता। और फिर उसने एक ऐसा आदेश दिया, जो मेरा नाम नहीं लेगा वह जीवित नहीं रहेगा।
पूरा राज्य कांप उठा। लोग झुकने लगे, डरने लगे, लेकिन उसी समय भय के बीच एक दीपक जल रहा था। एक बालक जो डरना नहीं जानता था, और वही बालक आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनने वाला था। उसी भय और अत्याचार के साम्राज्य में एक ऐसा बालक जन्म लेता है, प्रहलाद। वह कोई सामान्य बालक नहीं था। उसके हृदय में जन्म से ही एक अदृश्य प्रकाश था। जहाँ बाकी लोग डरते थे, वह वहाँ शांति से मुस्कुराता था, जैसे उसे पहले से सब ज्ञात हो। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसके भीतर शक्ति और गहरी होती गई। वह हर समय भगवान विष्णु का नाम लेता। मन ही मन हर्षवास में राजमहल के लोग उसे समझ नहीं पाते थे, यह बालक ऐसा क्यों है। लेकिन प्रहलाद के लिए भगवान कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि सत्य थे। प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उसे सिखाया गया, राजा ही सर्वोपरि है, यही सत्य है। लेकिन प्रहलाद की सोच अलग थी। गुरु उसे समझाते, तुम्हें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में कहता, सम्मान सत्य का होता है। चाहे कितनी भी शिक्षा दी जाए, चाहे कितनी भी चेतावनियाँ मिले, प्रहलाद नहीं बदला। उसका विश्वास अडिग था। हर सांस में वही नाम विष्णु, हर विचार में वही प्रकाश भक्ति। लोग उसे डराते, लेकिन वह मुस्कुराता, क्योंकि उसे विश्वास था। और वह कहता था, भगवान हर जगह है, पत्थर में भी, हवा में भी। यह सुनकर सब चुप हो जाते, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक बच्चे की अटूट आस्था थी। लेकिन यह भक्ति जल्द ही अग्नि की परीक्षा से गुजरने वाली थी। अत्याचार और भय के रूप से भरे उस साम्राज्य में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसकी उपस्थिति ही अलग थी। उसका नाम था प्रहलाद। न वह डर से परिचित था, न अहंकार से। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे सत्य पहले से ज्ञात हो। राजमहल में सब कुछ बदल रहा था, लेकिन इस बालक के भीतर कुछ ऐसा था जो अडिग था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, उसके हृदय में भक्ति गहरी होती गई। वह हर समय एक ही नाम जपता था, भगवान विष्णु का। राजमहल के लोग उसे समझ नहीं पाते थे, यह बालक किसकी बात कर रहा है। लेकिन प्रहलाद के लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं थी, वह हर जगह उन्हें महसूस करता था। प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उसे सिखाया गया, राजा सर्वोपरि है, यही सत्य है। लेकिन प्रहलाद का मन ही किसी और सत्य को जान चुका था। गुरु उसे समझाते, तुम्हें अपने पिता को ही आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में उत्तर देता, सत्य आदत से नहीं बदलता। चाहे किससे कितना भी डराया गया हो, चाहे कितनी भी शिक्षा दी गई हो, प्रहलाद नहीं बदला। उसकी भक्ति समय के साथ और गहरी होती गई। हर सांस में वही नाम विष्णु, हर विचार में वही विश्वास, ईश्वर का अस्तित्व का हर जगह है। जब लोग उसे डराते, वो मुस्कुराता था, क्योंकि उसे डर नहीं था, विश्वास था। और वह एक ही बात बार बार कहता, भगवान हर जगह है, पत्थर में भी है, हवा में भी है। यह शब्द केवल वाक्य नहीं थे, एक अडिग आत्मा की आवाज़ थी। लेकिन यह आस्था अब अग्नि और परीक्षा से गुजरने वाली थी। प्रहलाद की अटूट भक्ति अब राजा के अहंकार को चुनौती देने लगी थी। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था, यह बालक साधारण नहीं है, और जब अहंकार डरता है तो वह अत्याचार बन जाता है। सबसे पहले उसने आदेश दिया गया, प्रहलाद को हाथियों के सामने फेंक दिया जाए। विशाल हाथी दौड़े, धरती कांप उठी, लेकिन प्रहलाद शांत खड़ा था। उसके मन में केवल एक नाम ही था, और उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। हाथी रुक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। फिर एक और प्रयास किया गया, प्रहलाद को विष पिलाया गया। सबने सोचा अब अंत निश्चित है, लेकिन आश्चर्य, विष का प्रभाव समाप्त हो गया। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जैसे उसका शरीर ही नहीं, उसकी रक्षा कोई और कर रहा था। अब सबसे भयावह योजना बनाई गई, आग का दहन। राजा की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, उसे आदेश दिया गया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो। पूरा राज्य चुप था। आग जलाई गई, हवा में भय भर गया था, लेकिन प्रहलाद फिर भी शांत था। वह धीरे धीरे कह रहा था, भगवान हर जगह है। यह प्रयास असफल हो रहा था। हर अत्याचार टूट रहा था, लेकिन भक्ति नहीं टूटी, क्योंकि भक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। और तब ब्रह्मांड ने एक आदेश दिया, भक्ति को कोई भी शक्ति नहीं बिठा सकती। और फिर अग्नि ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो इतिहास बदल देने वाला था। अत्याचार अब अपनी सीमा पार चुका था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। उसकी आंखों में केवल एक ही उद्देश्य था, प्रहलाद को तोड़ देना। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा भगवान यहाँ है?
पूरा दरबार काँप उठा। सभी की सांसें थम गई और फिर शांत में एक आवाज़ आई। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, आहा, हे मेरा भगवान, यहाँ पर भी। हिरण्यकश्यप व्यंग से हंसा। अगर वह हर जगह है तो क्या वह इस खंबे में भी है? उसने अपने हाथ से विशाल खंबे की ओर इशारा किया। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा, लेकिन प्रहलाद की आंखें स्थिर थी। हाँ, वह यहाँ भी है। यह शब्द अहंकार के लिए चुनौती बन गए। क्षण भर के लिए सब कुछ रुक गया। न हवा हिली, न आवाज़ आई, सिर्फ एक खंबा और एक अटूट विश्वास। और फिर एक भयानक गर्जना हुई। खंबा कांपने लगा, जैसे स्वयं समय रुक गया हो। अचानक खंबा फट गया। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। न वह पूरी तरह मानव था, न पूर्ण पशु। वह था न्याय का दिव्य रूप। यह था नरसिंह का अवतार। और उसकी आंखों में अग्नि थी और गर्जना में न्याय। उसका शरीर आधा सिंह आधा मनुष्य था। पूरा दरबार भय से कांप उठा। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह स्वयं विष्णु का प्रचंड रूप था। अब समय आ चुका था अहंकार के अंत का। अब वरदान टूटने वाला था और न्याय अपने अंतिम रूप में आने वाला था। खंबा फट चुका था। उसके भीतर से जो प्रकट हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। आधा सिंह आधा मनुष्य। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा हवा को भी कांपने लगी। उसकी आंखों में केवल एक ही भाव था, न्याय। यह वह था, वो स्वरूप जो नियमों में नहीं बंधा था। वह था दिव्य नरसिंह रूप। नरसिंह ने दरबार में एक कदम रखा। हर कदम के साथ धरती काँप रही थी। देवता भी मौन थे, असुर भयभीत थे और हिरण्यकश्यप पहली बार डरा था। लेकिन उसका अहंकार अभी जीवित था। यह क्या है? और वह गर्जना करता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और नरसिंह पर वार किया, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ, क्योंकि यह युद्ध शक्ति का नहीं था, यह सत्य का युद्ध था। नरसिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर उस स्थान पर ले आए जहाँ नियम समाप्त होते हैं। हिरण्यकश्यप ने उसका वरदान याद था, ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना मनुष्य ना पशु। लेकिन वह भूल गया था कि ईश्वर नियमों से ऊपर है। और ठीक उसी क्षण संध्या का समय था। ना पूरा दिन ना पूरी रात। वरदान टूट चुका था। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और उसी सीमा पर उसका अंत हुआ, ना किसी अस्त्र से बल्कि दिव्य न्याय से। पूरा दरबार शांत हो गया। अहंकार समाप्त हो चुका था और ब्रह्मांड ने देखा धर्म की विजय। ना दिन ना रात, ना अंदर ना बाहर, ना धरती ना आकाश, फिर भी हुआ अंत। जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तब स्वयं ईश्वर न्याय करने आते हैं। महासंहार के बाद दरबार में एक अजीब सी शांति फैल गई। जहाँ कुछ क्षण पहले भय था, वहाँ अब केवल दिव्यता थी। हवा में भी जैसे एक पवित्र ऊर्जा फैल चुकी थी। हिरण्यकश्यप का अहंकार समाप्त हो चुका था। प्रहलाद, जो अब तक हर परीक्षा से गुजर चुका था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भय से नहीं, भक्ति से भरे थे। नरसिंह ने उसे देखा और उसका क्रोध शांत हो गया। उसने प्रहलाद को उठाया और आशीर्वाद दिया, डरो मत, तुम्हारी भक्ति अमर है। और उस क्षण धर्म की पुनः स्थापना हुई। अधर्म समाप्त हो चुका था, सत्य फिर से स्थापित हो गया। प्रहलाद को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन उसके हृदय में कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि उसने सीख लिया था, शक्ति से नहीं भक्ति से विजय होती है। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी देवता स्तुति करने लिए गए। जय नरसिंह, जय विष्णु। ब्रह्मांड गूंज उठा। भक्ति और धर्म की विजय का संदेश हर दिशा में फैल गया। जहाँ भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। यह कथा केवल युद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी भक्ति अहंकार के अंतिम संघर्ष की, जहाँ एक बालक की आस्था ने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। और यह संदेश छोड़ दिया गया, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। यह हमें सिखाता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और कि ईश्वर हर हृदय में वास करते हैं जो सच्चे विश्वास से भरा हो। प्रहलाद की कहानी आज भी जीवित है हर भक्त के हृदय में। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट करें जय नरसिंह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें भक्ति और शक्ति पर विश्वास है। और माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई भक्ति कथा के साथ यहीं अपने माधवमय वाणी पर। तब तक के लिए नमस्ते।